नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंह एमएमसी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है पर शायद बात नहीं करना चाहता। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कि इज़ इट सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दौरान शारीरिक संबंध बनाना सेफ है कि नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे 9 मंथ इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें करवानी होंगी। सोनोग्राफी करवाने से बच्चे की पोजीशन, बच्चा हमारा ठीक है कि नहीं, बच्चे की पोजीशन ठीक है कि नहीं है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, ये सब पता चलता है। सोनोग्राफी में आपको पता चलेगा कि आपको इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर आपको इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है और कोई भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप इंटीमेसी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब बच्चा अगर आपका ट्यूब में है, तो आपको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन और बहुत ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इंटीमेसी अवॉइड करनी चाहिए। आपको प्लेसेंटा की पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लेसेंटा पोजीशन लोअर साइड में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उससे ब्लीडिंग के बहुत हायर चांसेस होते हैं और बच्चा खराब होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको कोई भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है आपकी, तो आप इंटीमेसी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स वेजाइनल इन्फेक्शन हो रखा है या फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन रहता है, तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी-किसी को स्टार्टिंग से 3 मंथ्स में रहती है, लेकिन किसी-किसी को पूरे 9 मंथ्स रहती है, तो आपको इस ड्यूरेशन में इंटीमेसी अवॉइड करनी चाहिए। आपको अगर रिकरेंट अबॉर्शंस हो चुके हैं, मतलब आपकी जो पहले हिस्ट्री है प्रेगनेंसी की, उसमें 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में आपका बच्चा खराब हो जाता है या आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी। हमेशा जो इंटरकोर्स है वो स्टार्टिंग 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी थोड़े से क्रूशियल होते हैं। मदर अपने आप को बहुत मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है बच्चे के लिए। स्टार्टिंग 3 मंथ्स में नोज़िया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो मदर बहुत इरिटेटेड रहती। तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इंटरकोर्स थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आपके डॉक्टर ने कोई भी हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं बताए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, तो आप अपना इंटरकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं टिल 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।